नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आज एक भव्य और ऐतिहासिक शुरुआत देखने को मिली, जहां श्रीनाथ संखनाद 2025 कार्यक्रम के तहत नए शैक्षणिक सत्र का शानदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के एक्सलराय ऑडिटोरियम में हुई, जहां शिक्षा, उद्योग और प्रशासन से जुड़े कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी रही। मुख्य अतिथि रहे पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी श्री पीयूष पांडे, जिन्होंने विद्यार्थियों को डिजिटल युग में जिम्मेदारी से जीने और रैगिंग व नशे से दूर रहने की सीख दी। वहीं जेसीए पीसीपीएल के एमडी अभिजीत ननौटी, टाटा कमिंस के फणींद्र मिश्रा और क्रॉस लिमिटेड के रमाकांत गिरी जैसे उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। कुलाधिपति श्री सुखदेव महतो और कुलपति प्रोफेसर एसएन सिंह ने छात्रों को सर्वगुण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। पारंपरिक नृत्य, गीत और नाटक ने झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को बखूबी मंच पर उतारा। डॉक्टर दीपक शुक्ला और मोनिका छिंगन ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर भाव्य भूषण ने और धन्यवाद ज्ञापन दिया रचना रश्मि ने। संखनाद 2025 ने यह संदेश दिया कि शिक्षा, अनुशासन और संस्कृति के मेल से छात्र न केवल अपने जीवन को संवारेंगे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आज एक्सलराय के ऑडिटोरियम में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का संखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है उन बच्चों के लिए जो नए ज्वाइनिंग होते हैं। एक आइस ब्रेक सेशन होता है, जिसमें वो स्कूल के बारे में जानकारी उनको प्राप्त होती है। डिफरेंट लोग आते हैं, मोटिवेशन स्पीचेस देते हैं और एक तरह से एक पावर देते हैं कि आगे जो है आपको 2 साल 3 साल जितने भी प्रोग्राम्स आप जिसमें एडमिशन लिए हैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट करें, साथ ही अपना फ्यूचर को संवारें। आज क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर कहेंगे मैम? जैसा कि अभी आपने देखा, श्रीनाथ संखनाद का शुभारंभ हमारे एसएसपी महोदय के हाथों हुआ है और ये पूरा कार्यक्रम जो है ये विद्यार्थियों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने नवनामांकित जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इस साल एडमिशन हुआ है उनको अपने विश्वविद्यालय से परिचय कराना होता है। वे अपने एचओडी को जाने, वे अपने विश्वविद्यालय को जाने, अपने विश्वविद्यालय में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो हमारा एमओयू है, जो हमारा प्लेसमेंट सेल जिस तरह से काम करता है, इन सभी बातों का परिचय आज ही हमारे विद्यार्थी पूरी तरह से ले पाएंगे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स आए हुए हैं उन्हें भली भांति इस बात की जानकारी हो सके कि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाया है और उनका भविष्य कितना सुरक्षित हाथों में गया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ही यही है। इस बार का जो नए विद्यार्थी आया है मैडम, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और इसी के साथ जो बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, हालांकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बच्चे श्रीनाथ यूनिवर्सिटी को चूज़ किए हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये उनका अपना फैसला है कि उन्होंने श्रीनाथ विश्वविद्यालय को चुना है और ये फैसले पर एक दिन उन्हें निश्चित तौर पे गर्व होगा और उन्हें एक दिन ये सोच के अच्छा लगेगा कि यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, नो डाउट, और हमसे पहले से काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पर जिस तरह से श्रीनाथ विश्वविद्यालय ने कम समय में जिस मुकाम को प्राप्त किया है उसका पूरा फ़ायदा यहाँ जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं उनको आने वाले समय पर होने वाला है। क्योंकि हमारा जो रोजगार परक शिक्षा जिसको हम लोग जॉब ओरिएंटेड कहते हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उन्हें आगे जाकर के एक अच्छा रोजगार मिलना ही चाहिए और इसके लिए पूरी तरह से श्रीनाथ विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है कि अपने जो भी विद्यार्थी है वो पढ़ लिख के किसी अच्छे जगह में उनका प्लेसमेंट हो और एक अच्छे पैकेज पर वो जाकर काम करें। तो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में इस बार जो नए विद्यार्थी ज्वाइन किए हुए हैं, आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप पहुँचे हुए हैं, कौन सा कोर्स के लिए एनरोल हुआ? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार है। मेरा कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। जब आप कॉलेज का चयन कर रहे थे, डिफरेंट कॉलेज आपका माइंड में रहेगा, बाहर जाने का भी सोचे थे, लेकिन इस बीच आप श्रीनाथ यूनिवर्सिटी पहुंचे, यहाँ एडमिशन लिए, क्या रहा, कैसे डिसाइड कैसे किया? 1-2 फ्रेंड बोले और अगल बगल के पड़ोसी लोग बोले कि श्रीनाथ यूनिवर्सिटी सही है, उसमें एडमिशन लीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ प्रोग्राम में आज अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि आज बहुत कुछ चीज़ें जानकारी मिलती है कॉलेज के विषय में। प्रोग्राम तो सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया है। सर लोग अच्छा इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, अच्छा जानकारी दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। यहीं से आप जमशेदपुर से? यस, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। ओके, सो जैसे कि मैंने इनको भी सवाल वही पूछा, सेम सवाल ये रहेगा कि जब एक बच्चा एडमिशन प्रोसेस में जाता है तो डिफरेंट कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करता है और इसी के साथ पूछता है, जानकारी लेता है, गूगल पे भी जानकारी लेता है और उसके बाद ही वो एक कॉलेज का चयन करता है। क्योंकि कॉलेज का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे प्लेसमेंट्स के लिए भी, या फिर अपना लाइफ को सिक्योर करने के लिए, या फिर अपना जो है कैरियर को अच्छा करने के लिए। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी चयन करने का पीछे क्या कुछ वजह रहा है? एक्चुअली जैसे कि ये यूनिवर्सिटी 2021 में आया है, तो अभी ये न्यू ही है फ़िलहाल एंड इट विल बी ग्रोइंग इन फ्यूचर। सो ये देख के और जैसे सर से भी, डीन सर से भी बात हुआ तो
he told me about what all things are coming in future. So I opted for this because जमशेदपुर में था firstly in my own place, and then future भी बहुत अच्छा दिख रहा है इस यूनिवर्सिटी का, that's why. तो बेसिकली आपको जानकारी कहाँ से मिला था इस कॉलेज के बारे में? Net. नेट से जानकारी Yes, मिला। net. और आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आज आइस ब्रेक सेशन होता है जिसमें आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको अपने सेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ऐसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और ये जो जितने भी चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन किया और फ्यूचर में कैसे गोल से अपने स्टिक करना है अपने गोल से और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है वो भी बहुत अच्छे से बताया है। तो ये ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा, फर्स्टली ये फर्स्ट डे था तो स्पेशल रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो आपका प्रोग्राम है, आप किस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे? कंप्यूटर साइंस BTech CSE।